ध्यान से सुनना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके खिलाफ कोई केमिकल काम करेगा। एंटीबायोसिस, इसको एक टर्म दिया जाता है एंटीबायोसिस। हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही किल करना चाहते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया, इस पे वर्क किया और उन्होंने देखा क्या कि जहां पे फंगल कॉलोनी बनी थी वहां पे बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो नहीं हो पा रही थी, वहां पर बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो नहीं हो पा रही थी। तो हुआ क्या, उन्होंने पता लगाना चाहा कि आखिर उस ऐसी कौन सी चीज, ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से वहां पर बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो नहीं हो पा रही है। ऐसी क्या चीज है वहां पर। जब उसका केमिकल एनालिसिस किया गया कि भैया जो फंजाई है उसके पास बैक्टीरियल कॉलोनी क्यों ग्रो नहीं हो पा रहे, तो जो केमिकल एनालिसिस में पता चला यहां पर ऐसे केमिकल्स अवेलेबल है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। फिर बाद में उसी पर्टिकुलर केमिकल का नाम एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था वॉक्समैन, उन्होंने एंटीबायोटिक रखा क्योंकि उसका काम क्या था, एक बायोटिक को खत्म करना, दूसरे बायोटिक, एंटीबायोटिक्स। लेकिन इसको कॉमर्शियल स्केल पे लाने का काम किया था किसने, चेन और फ्लोरे ने। चेन और फ्लोरे डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन कॉमर्शियल इसको लाया चेन और फ्लोरे ने और इसको लार्ज क्वांटिटी में बनाया, जिसका यूज अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में किया गया। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो घायल हो चुके थे और बाद में 1945 में इन सभी तीनों, चाहे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो चाहे चेन और फ्लोरे, इन तीनों को कंपाउंड रूप से, संयुक्त रूप से इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। सबसे पहला जो माउंट था फंजाई से निकाला गया था, उसका नाम था पेनिसिलियम और एंटीबायोटिक का नाम रख दिया गया पेनिसिलिन। क्या नाम रखा गया, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन करता क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल को कमजोर कर देता है जिससे वो प्रॉपर्ली ग्रोथ आगे चल के ना कर सके। इसके अलावा भी एक सेकंड जो एंटीबायोटिक बनाया गया उसका नाम था बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिस का मेन काम क्या होता है, कोई भी माइक्रोब जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो अपना प्रोटीन बनाना चाहता है और वो प्रोटीन बड़ा हार्मफुल होता है, अपना एंजाइम बनाना चाहता है, वो एंजाइम हार्म पहुंचाता है हमें किसी पर्टिकुलर दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जहां बैक्टीरिया जिसको हार्म पहुंचाना चाहता हो, जहां उसका इन्फेक्शन हो। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, उस पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, उस पर्टिकुलर एंजाइम सिंथेसिस को रोकता है, जिसकी वजह से वहां पर उसका ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। जब हार्म ही नहीं पहुंचाएगा तो सिम्टम्स फिर जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये है एंटीबायोटिक्स की कहानी। एंटीबायोटिक्स जो बनाता है उसको कोई फायदा नहीं होता, जीरो पे है। कहां पे है, जीरो पे। लेकिन उस केमिकल की वजह से कोई मर जाता है, माइनस। ये जीरो माइनस का रिलेशनशिप है। जो बना रहा है उसको कुछ नहीं मिलता है, ना फायदा ना घाटा, जीरो। और उसके खिलाफ कोई मर जा रहा है, तो ये क्या है, जीरो माइनस का रिलेशनशिप है। इसको हम लोग बोलते हैं एमेंसालिज्म। एमेंसालिज्म क्या बोलते हैं, एमेंसालिज्म। ठीक है।